महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रिय उपासक उपासिकाओं, बहुत लंबे समय के बाद गुड़गांव में धम्म का इतना सुंदर स्वरूप देखने को मिला है। मैं तो भूल ही चुका था कि गुड़गांव में भी धम्म के उपासक उपासिका रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने धम्म को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई है। इसके लिए आपके प्रयासों को बहुत बहुत साधुवाद। धम्म का जो उद्देश्य है, यदि वो हमारी समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अधिकतर लोग धम्म को सामाजिकता में देखते हैं, धम्म को संगठन में देखते हैं, धम्म को अपने व्यक्तिगत प्रभाव में देखते हैं, जबकि धम्म ना तो संगठन में होता है, ना व्यक्तिगत पद और प्रतिष्ठा में होता है, और ना ही धम्म सामाजिकता में दिखता है। धम्म तो व्यवहारिक है, धम्म जीवन का हिस्सा है जो पूरे जीवन को संवारता है। हम लोगों से एक बहुत बड़ी चूक हुई है। जब हमारा जीवन पशु तुल्य था, हमें ज्ञान नहीं था, अधिकार नहीं थे, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार होता था। हमारे बहुत सारे महापुरुषों के योगदान से और बाबा साहब के जीवन भर के प्रयास से हमें सुंदर जीवन मिल गया। और जीवन की सुंदरता के साथ साथ हमें अधिकार मिले, हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिला, हमें भौतिक सुखों की उपलब्धता के अवसर मिल गए और हम तुरंत उन सब दिशाओं में आगे बढ़े। यहां तक तो ठीक था, लेकिन संपन्नता का अगला पड़ाव धार्मिकता से आता है, धम्म से आता है। वो हमसे चूक हो गई। हम सभी अपने ज्ञान के प्रभाव से साधन इकट्ठे करने लगे। जो जो हमारे पास धन के स्रोत खुलते गए, हम साधन इकट्ठा करने लग गए। किसी ने 1 प्लॉट लिया तो मकान बना लिया, किसी ने 2 ले लिए, किसी ने 3 ले लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हमने बड़ी बड़ी दावतें की, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में बच्चों की शादियां की। हम संसाधन पैदा करने की बजाय साधनों को इकट्ठा करने में लग गए, और यहां तक आते आते हमारे सामने आगे बढ़ने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। क्योंकि जिस मार्ग से हम आगे बढ़कर के आए थे, 2 ही बातें थी। या तो उस मार्ग को हम बना करके रखते, या फिर जिसके पीछे पीछे चल रहे थे पूरे विश्वास के साथ उनका अनुसरण करते। हम लोगों के साथ क्या हुआ? कुछ कदम तो बाबा साहब के पीछे पीछे चले, और जब लगा कि हम शिक्षित हो गए, जब लगा कि हमारे पास साधन आ गए, जब लगा कि हम स्वनिर्भर हो गए, अब बाबा साहब की उपयोगिता नहीं है, और छोड़ दिया। ये जो अविश्वास बीच में पैदा हुआ, इस अविश्वास ने हमें परम सुख से वंचित कर दिया, जिसको हम धम्म की भाषा में निब्बान कहते हैं।
निब्बान का अर्थ है जीवन की वो अवस्था जहां ना तो कोई दुख का अनुभव हो और ना कोई सुख का अनुभव हो। दुख और सुख से पार उतरने का नाम ही निब्बान है। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन संघर्ष में पहले तो हम पर जो जुल्म होते थे उनसे हमें मुक्ति दिलवाई। फिर जो साधन नहीं थे, अधिकार नहीं थे, हमें अधिकारों से नवाजा। फिर उन अधिकारों के उपयोग के लिए हमारे पास धन नहीं था, फिर सरकार के स्रोत खोल करके हमें धन दिए। ज्ञान के बिना जीवन संवर नहीं सकता, ज्ञान प्राप्ति के अवसर भी दिए, धन भी दिए, और ज्ञान प्राप्ति के बाद हम सुख का अनुभव कर सकें इसलिए नौकरियां भी दी, शासन में भागीदारी भी दी। हम सब ने इस सारे काम को व्यक्तिगत रूप में देखा। बाबा साहब के जीवन का सारा प्रयास सामाजिक था, हमारे जीवन का सारा प्रयास व्यक्तिगत है। बाबा साहब ने जब शिक्षा व्यवस्था की बात की, सबको पढ़ने का अधिकार मिले, उसमें कोई मेरा नाम नहीं था, हम सबका नाम था। हम तो पैदा भी नहीं हुए तब भी हमारा नाम था। नौकरियों की व्यवस्था की बात हुई तो नौकरियों में सबका नाम था। सांसद विधायक बनने की बात आई तो उसमें भी सबका नाम लिखा है। बनाने की बात आई तो सबको ताकत दी है। बाबा साहब के सारे प्रयास संपूर्ण समाज के लिए थे और हमारे प्रयास नितांत व्यक्तिगत हैं। है या नहीं? यहां चूक हो गई। हम अपने मुक्तिदाता पर भरोसा नहीं कर पाए। अगर ईमानदारी से भरोसा करते तो क्या होता? हम बाबा साहब का अनुसरण करते, आज हम सभी बौद्ध होते। साधन आने के बाद व्यक्ति आगे की सोचता है और हमारे पास जब साधन आए तो हम पीछे की सोचने लगे। व्यक्ति के पास साधन आता है तो जीवन की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है, और हमारे पास साधन आया तो हम पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा में लग गए। उसके पास बड़ा मकान तो मेरा बड़ा मकान, उसके पास बड़ी गाड़ी तो मेरे पास बड़ी गाड़ी, उसके बच्चे वहां पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे वहां पढ़े, उसने शादी में 20 लाख खर्च किए तो मैं 40 लाख खर्च करूं। हमारी प्रतिस्पर्धा अपने ही भाई से हो गई और उस प्रतिस्पर्धा में हमें जो मुकाम हासिल करना था वो छूट गया। प्रतिस्पर्धा जीवन के मूल्यों की होनी थी, लेकिन जब कभी धन देखा नहीं, सुख देखा नहीं, तो दूसरों के सुखों में भी हमें दुख नजर आने लगता है। मैं बुद्ध के समय की महत्वपूर्ण घटना का जिक्र कर रहा हूं। बहुत सुंदर घटना है। आपने सुदत्त का नाम सुना होगा, सुदत्त, जिसे अनाथ पिंडक कहते हैं। उस समय का बहुत ही अमीर व्यक्ति था, नगर सेठी कहते थे। नगर सेठी का अर्थ था कि नगर में जो बहुत धनवान हैं उनमें से एक, और इतना बड़ा नगर सेठी था कि राजा भी धन के लिए उन पर निर्भर रहता था। जब अनाथ पिंडक ने तथागत के दर्शन किए, उनसे बात की, तो उनका अनुयायी हो गया। और अनुयायी भी ऐसा हुआ कि केवल तथागत की आभा को देख करके, व्यक्तित्व को देख करके, उनके आचरण से इतना प्रभावित हुआ कि तथागत को आमंत्रण दिया, हमारे नगर में आओ तो मेरे घर पर भोजन करना। और मन में विचार आया कि उन्हें कहां रखूं। बुद्ध के साथ तो हजारों भिक्षु हैं, बहुत बड़ा संघ है। तो राजा के बेटे जैत कुमार का आम्रवन था, जो सावथी के नगर से ना बहुत दूर था, बहुत निकट था। जैत कुमार आम्रवन बेच नहीं रहा था, लेकिन सुदत्त उसे खरीदना चाहता था। और कितनी कीमत दी?
सोने के सिक्के से सिक्का बिछाते चले गए। 35 एकड़ के लगभग जमीन थी, उस जमीन में सोने के सिक्के से सिक्का सटा के बिछा दिया। उस बाग को खरीद करके बुद्ध को दान कर दिया। दान पारमिता में आज उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इतना धन होने के बाद भी एक बार शुद्ध तथागत के पास गए, अनाथ पिंडक तथागत के पास गए और तथागत से कहा, हे तथागत, ऐसी कौन सी चीज है जो स्वागत करने योग्य है, जो स्वीकार करने की योग्य है, जो स्वागत करने की योग्य है, स्वीकार करने की योग्य है, जो सुखद भी है, लेकिन जिसको पाना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं वो सामान्य बात नहीं करते, बहुत उच्च पराकाष्ठा की बात करते हैं। अनाथ पिंडक के पास धन की कमी नहीं थी, उस धन से भी पार जाकर के वो जिस सुख की कामना करता था वो बहुत अद्भुत थी। तब ये पूछा तो तथागत ने कहा, सुदत्त, तथागत ने कभी भी गरीबी का महिमा मंडन नहीं किया, कभी नहीं कहा कि दरिद्र नारायण, कि गरीबी में भी भगवान होता है। तथागत ही दुनिया में ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कभी भी दरिद्रता का समर्थन नहीं किया, बल्कि तथागत ने समृद्धि को महत्व दिया। जो आज हम देखते हैं बहुत सारे बाबा हैं, सन्यासी हैं, वो धन को मोहमाया बताते हैं। तथागत ने कभी नहीं बताया कि धन मोहमाया है, बल्कि तथागत ने कहा धनवान होना सुखद है, निर्धन होना दुखद है। जो ही हम बाबा साहब के अनुयायी धनवान हो गए तो उन्हीं बाबाओं के पास गए जिन्होंने कहा कि धन मोह माया है, और उनके महल बड़े बड़े होते चले गए और हम सिकुड़ते चले गए। लेकिन अनाथ पिंडक ने जो पूछा, तथागत ने कहा, तीन बातें स्वागत योग्य हैं, जैसे नैतिकता या न्याय संगत तरीके से धन कमाया जाए। अगर हम न्याय संगत तरीके से धन कमाते हैं तो ये सुखद भी है, स्वीकार करने योग्य भी है और स्वागत करने योग्य भी है ना? स्वीकार करने योग्य भी है, सुखद भी है और स्वागत करने योग्य भी है। कि न्याय संगत तरीके से हम धन कमाएं, हमारे सगे संबंधी भी न्याय संगत तरीके से धन कमाएं। बुद्ध ने खुद तक नहीं जोड़ा। अगर आप न्याय संगत तरीके से धन कमा रहे हैं तो सगे संबंधी भाई बंधु भी न्याय संगत तरीके से धन कमाएं। मान लो कि आप तो ठीक से कमाते हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, सगे संबंधियों में से कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन कमाता है, तो उसके प्रभाव से आपका जीवन दुखी होगा या सुखी होगा? सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को खुद भी न्याय संगत तरीके से धन कमाना चाहिए और सगे संबंधियों को भी न्याय संगत तरीके से धन कमाने की प्रेरणा देनी चाहिए। अब तीसरी बात बुद्ध ने कही, दीर्घजीवी होना। दीर्घजीवी होना, जीवन का लंबा होना। हमारा जीवन लंबा हो, दीर्घजीवी हो,
क्योंकि दीर्घ जीवी सुखद होता है। कोई बीमार हो जाए, जल्दी मृत्यु को चला जाए तो परिवार दुखी होता है। कोई व्यसन पाल ले, जीवन छोटा हो जाता है, खुद के लिए भी दुखद है, परिवार के लिए भी दुखद है। तो बुद्ध कहते हैं ये तीन बातें हैं, न्याय संगत तरीके से धन कमाएं, अपने सगे संबंधियों को भी न्याय संगत तरीके से धन कमाने के लिए प्रेरित करें और दीर्घ जीवी हों। ये तीनों बातें बहुत उत्तम हैं, स्वागत करने वाली हैं, स्वीकार करने की योग्य हैं और सुख देने वाली हैं। लेकिन दूसरी बात जो जिनका पाना बहुत कठिन है वो चार बातें हैं। वो चार बातें हैं, सबसे पहले श्रद्धा रूपी आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब है उस पर श्रद्धा का प्रभाव हो। श्रद्धा का अर्थ है अटूट विश्वास, अभी चर्चा करूंगा। दूसरा है शील रूपी आशीर्वाद, यानी कि व्यक्ति शील संपन्न हो। और तीसरा है उदारता रूपी आशीर्वाद, उसका जीवन, उसका मन उदारता से भरा हो, करुणा से भरा हो। और चौथा है प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद। प्रज्ञा का अर्थ है चित्त की या बुद्धि की निर्मलता, उसकी बुद्धि निर्मल हो। ये चार ऐसी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और मैं इन्हीं चार बातों पर आज चर्चा करूंगा, क्योंकि धम्म जब समझ में आता है तो जीवन की सुंदरता और बढ़ जाती है, जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। तो सबसे पहले श्रद्धा रूपी आशीर्वाद। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, यहां तक तो ठीक हो गया। बाबा साहब के दिए अधिकारों से हमें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला। गुड़गांवा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी समझ में आया, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भवन बनाया। आपको लगा कि यहां छात्र पढ़ने चाहिए, छात्रावास बना दिया। आपको लगा कि ज्ञान बढ़ना चाहिए, पुस्तकालय बना दिया। फिर आपको लगा कि यहां धर्म का भी काम होना चाहिए, बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी। एक सुंदर सा शेड बना दिया, यहां आकर के हम धम्म चर्चा कर रहे हैं। यहां तक सारी बातें ठीक हैं। बाबा साहब की जयंती भी मनाते हैं और आगरा में नया पे गुड़गांव में बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है? क्या बुद्ध के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है? श्रद्धा का अर्थ है अटूट विश्वास। जहां विश्वास प्रगाढ़ होता है, प्रगति वहीं होती है। हमने बाबा साहब को सम्मान तो दिया है, लेकिन बाबा साहब पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। अगर पूरी तरह विश्वास करते तो क्या हम बाबा साहब का साथ छोड़ देते? बाबा साहब ने जीवन का हर एक कदम हमारे कल्याण के लिए उठाया। बाबा साहब तो 1935 में ही यह स्वीकार कर चुके थे कि उन्हें इस व्यवस्था में मरना नहीं है, लेकिन 21 वर्ष तक जो संघर्ष किया, इन समस्याओं के समाधान का संघर्ष था कि जातिवाद जो कदम कदम पर हमें अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, जाति टूटनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने लिख दिया था जाति के संपूर्ण विनाश में हिंदू धर्म में रह करके जाति को खत्म करने की बात करना ठीक ऐसा ही है जैसे जहर को अमृत बनाने की बात करना। क्या जहर को अमृत बनाया जा सकता है?
तो इस व्यवस्था में रह करके जाति को खत्म नहीं किया जा सकता। हम अंबेडकरवादी तो बने, लेकिन बाबा साहब तो उससे आगे बढ़कर के बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। बाबा साहब तो बुद्ध की शरण में चले गए थे। तो क्या बाबा साहब के अनुयायियों को रुकना चाहिए था? हम ठहर गए, वहीं की भी ठहर गए। जाति के खुट्टे से अपने आप को इतना मजबूती से बांध लिया। जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि जाति ने इतना विनाश किया, जाति ने अपमानित किया, जाति ने शोषण किया, जाति ने घृणा की, जाति ने भेदभाव किया। हर व्यक्ति जातिवाद से पीड़ित है, आज भी पीड़ित है। इस देश में बाबा साहब के लिखे संविधान की वजह से राष्ट्रपति बनना आसान है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी अगर लोकसभा में ब्राह्मण के हाथ से शुद्धि करवानी पड़े, ये कौन सा सम्मान है? एक व्यक्ति जिसको अपवित्र माना गया हो और कोई व्यक्ति उसे कर्मकांड करके पवित्र कर दे, यह दोनों ही बातें टूट गई। प्रज्ञा भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है। हम सब लोग बाबा साहब के मिशन की बात करते रहे, क्या मिशन में जाति से मुक्ति नहीं थी? अगर बाबा साहब पर अटूट विश्वास होता तो बाबा साहब की जो ताकत थी, उनकी जो प्रेरणा का स्रोत जो थी, उनकी जो शक्ति थी, वो हमें हमेशा मिलती रहती। लेकिन हमने बुद्ध की शरण में जाने से इनकार कर दिया, और इनकार करने की वजह से हमारे जीवन में जो सुख आना था वो आते आते रुक गया। बाबा साहब पर विश्वास नहीं किया तो बुद्ध पर भी नहीं किया। मूर्ति तो लगा ली, लेकिन ये मूर्ति हमारी श्रद्धा का केंद्र नहीं है। अगर बुद्ध के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती तो इस गुड़गांव में एक भी व्यक्ति नहीं होता जो किसी जाति के बंधन में बंधा होता। हमारी योग्यता, हमारे विद्वान होने का प्रभाव शून्य हो जाता है जब हम समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं। आपके ही बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, आप चुप्पी साध लेते हैं। जब बच्चों की शादी करने की बात आती है तो अपनी ही जाति में लड़का या लड़की ढूंढते हैं। जिस जाति से हमारा अपमान होता है उसी जाति को बनाए रखने का मतलब हम बाबा साहब के प्रति श्रद्धावान नहीं है। कुछ लोग ज्ञान के बल पर दिग्भ्रमित हो गए। अंधश्रद्धा और श्रद्धा में बहुत बड़ा अंतर है। अंधश्रद्धा का अर्थ है कि जाने बिना ही किसी बात को मान लेना। जैसे कोई कहे कि आत्मा होती है, कोई कहे कि स्वर्ग है, कोई कहे नरक है, कोई कहे भूत होते हैं। आप कहते हैं हाँ होते हैं, विश्वास कर लिया। ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। लेकिन जानने के बाद, समझने के बाद जब आपका विश्वास अटूट हो जाता है तब आप श्रद्धावान होते हैं। जैसे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए और उन अधिकारों को आपने लिया, यह आपका विश्वास है। जिस छात्र ने पढ़ाई की, परीक्षा में बैठा, पास हुआ, ये उसका विश्वास है। कोई कहे कि मैं तो बिना किताब पढ़े पास हो जाऊंगा, आप क्या कहेंगे उसे? नहीं हो सकता। ये ज्ञान की कसौटी है। तो हमने अपनी योग्यता को तर्क में देख लिया, जबकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तर्क करो। बुद्ध ने कहा कि समझ पैदा करो। अगर महाकारुणिक बुद्ध में हमारी श्रद्धा होती तो बाबा साहब ने जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना की थी वो साकार हो गई होती। और साकार होने का अर्थ है कि देश में जातिवाद खत्म हो गया होता। अभी देश में बड़ी उथल पुथल हो रही है। ए और बी कैटेगरी में बांटा जा रहा है। कभी ए वाले झंडा उठाते, कभी बी वाले उठाते, कभी सी वाले उठाते हैं। यह अपराध किसका है? कोई सरकार अपराध नहीं कर रही,
इन 70 वर्षों से आपने जाति को पोषण दिया है, उस जाति के पोषण का सरकार ने दोहन किया है। गलती कहां है? कहां गलती है? अगर हम भी जातिगत भावना से अपने दूसरे भाइयों से नफरत करते हैं तो मनुवाद कहीं और नहीं है, हमारी अपनी रगों में है। धन तो कमाना आसान था, कमा लिया, उससे आपका स्वागत भी हो रहा है, उससे आपको सुख भी मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो श्रद्धा की भावना थी, विश्वास की भावना थी, वो खत्म हो गई। इसलिए समाज संगठित नहीं है। धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को संगठित करता है। आप किस नाम से संगठित होगे? आज मान लो आप यहां आ गए, कल धन धन सतगुरु का सत्संग हो जाए, आप में से आधे वहां पाएंगे, परसों निरंकारी का सत्संग होगा, कुछ वहां भाग जाएंगे, कुछ किसी और बाबा का होगा वहां भाग जाएंगे। बाबा साहब क्या करेंगे? भवन तो बाबा साहब का बना दिया, लेकिन आस्था और विश्वास तो किसी और पर है ना। और वो क्या कहता है? वो जो हमारे महापुरुषों ने कहा उसके विरुद्ध कहता है, धन मोह माया है। सैकड़ों पीढ़ियां हमारी निर्धनता में रही, क्या हमने जीवन को समझ पाए? जब निर्धन थे तो दुखी थे, धन आया तो सुखी हुए हैं। इस बात को छुपाया गया और अब भी आपकी समझ में ना आए, इसलिए बार बार रटवाया जाता है, धन तो मोह माया है, धन तो मोह माया है। तो आप क्या करते हो? लेकिन हम श्रद्धा को समझ नहीं पाए। हम तर्क में ही बाबा साहब को जांचने लगे। बुद्धिमान व्यक्ति, बाबा साहब को धर्म नहीं बदलना चाहिए था, तो क्या कलंकित रहना चाहिए था? बाबा साहब तो जीवन की उस उच्च पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे जिनको अपमान छू भी नहीं सकता था। तो बाबा साहब की समस्या उस समय धर्म बदलने की नहीं थी। बाबा साहब की समस्या थी कि मेरा समाज है जिसकी संख्या करोड़ों में है, उनके जीवन से दुखों को खत्म होना चाहिए। ये जातिवाद के दंश से मैं समाज को बचा पाऊं, और ये जातिवाद धर्म के कारण है, इसलिए इसको बदले बिना सुख नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। अगर हमारा विश्वास होता बाबा साहब पर तो हम भी बौद्ध बन जाते। तो ये श्रद्धा का जो आशीर्वाद है, ये हम पर बुद्ध की अनुकंपा का हमें पात्र बना देता। आज महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा हम पर नहीं है, क्योंकि हम बुद्ध की शरण में नहीं हैं। तो ये बहुत मुश्किल था, नहीं हुआ। दूसरा, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शील संपन्नता होनी चाहिए। शील संपन्नता का अर्थ है, जो अभी आपने शुरू में ही एक याचना की थी, अवकाश एंग बनते ती शरणिन से पंचशीलंग धम्मंग याचामी अनुगंग कत्वा शीलंग देत में बनते। हे बनते, हमें महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा दिए हुए 3 शरण और 5 शील का ज्ञान दें। मैंने पाली भाषा में ही आपको बता दिया कि 3 शरण क्या है। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, धम्म की शरण जाता हूं और संघ की शरण जाता हूं। 3 बार दोहराया। फिर कहा 5 शील, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं काम वासना और दुराचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। और मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये पाली भाषा में बोला था, अब मैंने हिंदी में बताया। जो व्यक्ति इन 5 बातों को अपनी जीवन संपन्नता के मार्ग पर चले, शील संपन्नता से पहले बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करे। जैसे श्रद्धा की बात बीच में छूट गई थी। अगर बाबा साहब पर विश्वास था तो बुद्ध पर विश्वास, और बुद्ध की शरण में जाते हैं तो 3 बातों पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। पहली बात, जिस महाकारुणिक बुद्ध को हम नमन करते हैं,
उसके गुणों पर हमारा विश्वास होना चाहिए। देखो तथागत, हम वंदना बोलते ना, इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुतरो पुरुष धर्म सारथी। यानी कि तथागत कैसे हैं? विद्याचरण संपन्नो, जो ज्ञान से संपन्न है। सुगतो, जिनकी गति बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। विद्याचरण संपन्न सुगतो लोक विदु, तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता हैं। अनुत्तरो, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, जिसके समकक्ष कोई नहीं है, जिनकी बातों का कोई उत्तर नहीं है। पुरुष धर्म सारथी, जो देश के दुनिया के सभी लोगों के सारथी हैं, मार्ग प्रदर्शक हैं। तो बुद्ध के जो गुण हैं उन पर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए था। बाबा साहब की जो श्रद्धा है बुद्ध के प्रति, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए था। बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया, ये धम्म कैसा है? आओ और देखो, जांचो, समझो। ये जो धम्म है, इसके जो गुण है, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए था। जो तथागत ने संघ बनाया, भिक्षु संघ बनाया, भिक्षुणी संघ बनाया, उपासक संघ बना, उपासिका संघ बना, इन चारों परिषदों पर विश्वास होना चाहिए था। संघ के, भिक्षु संघ के गुणों पर, भिक्षु संघ की शक्ति पर, भिक्षु संघ की निर्मलता पर हमें विश्वास होना चाहिए था। जब बुद्ध में, धम्म में और संघ में हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो जाता, तो तथागत की अनुकंपा के हम पात्र बन जाते हैं। हमारे पास ज्ञान भी आया, धन भी आया, पद भी आई, प्रतिष्ठा भी आई, लेकिन तथागत की अनुकंपा नहीं आई। और उसकी वजह से क्या हुआ? हम बुद्ध की शरण में नहीं गए, हमने धम्म की शरण स्वीकार नहीं की, और संग तो देखने में भी नहीं आ रहा। जहां बुद्ध नहीं है, धम्म नहीं है और संग नहीं है, तो वहां शील कहां से आएंगे? और शील संपन्नता के अभाव में जानते क्या हुआ? मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जो जितना ऊंचे पद पर गया, रात को उतनी महंगी बोतल लेकर के आया। जो जितने कम धन कमाने लगा, वो बोतल से पौवे पे आ गया। कोई अंग्रेजी पीने लगा तो कोई देसी पीने लगा, और पीने के बाद पहला उत्पात तो घर में मचा, दूसरा उत्पात पड़ोसी के साथ मचा, और तीसरा उत्पात संगठनों में मचा। शीलहीनता ने हमारे जीवन में जो सुख आए थे, उनको दुख में बदल दिया। शील नहीं आए। मकानों के रंग रोगन आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो, मकानों के पर्दे अपनी इच्छा से सुंदर लगा सकते हो, सोफा और बेड अपनी पसंद के खरीद सकते हो, लेकिन जो आपकी संतान है, उसके चरित्र के निर्माण में आपके रंग, आपके पर्दे, आपकी सोफा, आपकी भावना कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। वहां तो शील संपन्नता ही उनके जीवन को बचाने का काम करती है। पिता शराबी हो, बच्चे को नशे से कैसे रोकेगा? पिता शराबी हो, माता पिता लड़ रहे हो, तो बच्चों में शांति कैसे देखेंगे? परिवार में अविश्वास हो जाए तो बच्चे आप पर विश्वास कैसे करेंगे? और अविश्वास के आधार पर सुख ढूंढने की कोशिश ही, किसी को सरसा लेके जा रही है, तो कोई हरिद्वार जा रहा है, तो कोई मथुरा जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। हमारे पास ज्ञान का इतना अद्भुत भंडार था। बुद्ध की शरण दुनिया की सर्वोच्च शरण थी, लेकिन अज्ञानता और शीलहीनता ने हमें उसी अज्ञानता की ओर बढ़ा दिया, जहां से बाबा साहब ने जाने से रोका था। ये बात याद है, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगरा में आए थे 18 मार्च 1956 को, तब उन्होंने कहा था, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे आर्य समाज हो, राधा स्वामी हो,
यह हो निरंकारी का मत, तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता, तुम्हें अपना भला खुद ही करना होगा। मना किया, वहां आपका कल्याण नहीं है, हम वहीं जा रहे हैं जहां से मना किया। आप अपने बच्चों को मना करते हो शराब मत पीना, बच्चे वहीं जा रहे हैं जहां मना कर रहे हो। आप अपने बच्चों को कहते हो ये काम मत करना, बच्चे वही कर रहे हैं क्योंकि आपने वही किया है। अगर हम शीलवान होते, हम हिंसा नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, दुराचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते और नशा नहीं करते और प्रतिदिन घर में सुबह शाम वंदना करते, तो बच्चों में एक संस्कार चला जाता कि हम बौद्ध हैं। और बौद्ध होने का मतलब है शीलवान होना, और शीलवान होने का मतलब है ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मापदंड हैं। ये 5 मापदंड हमारे जीवन का आधार बन जाते और शील संपन्नता हमें तथागत की अनुकंपा का पात्र बना देती। जो दीर्घजीवी है, शील संपन्न व्यक्ति ही दीर्घजीवी होता है, लंबी उम्र पाता है। शराब पीने वाला अल्पजीवी होता है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने से कम उम्र के सैकड़ों लोगों को जाते देखा है। कोई 25 साल की उम्र में, कोई 30 साल की उम्र में, कोई 40 साल की उम्र में। क्यों गए? क्यों चले गए? क्योंकि नशे की लत ने उन्हें बीमार बना दिया। नशे की लत ने शरीर के अंदर के अंगों को खोखला कर दिया और बीमार होकर के दुनिया से चले गए। नशा करने वाला व्यक्ति अपने घर के संसाधनों को बर्बाद कर देता है, सारे धन को बर्बाद कर देता है और इलाज के पैसे भी नहीं होते। धन के अभाव में बच्चों का विकास भी रुक जाता है और वो दुनिया से बहुत जल्दी चला जाता है क्योंकि जीने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहता है। क्या कभी हमने कोशिश की, जानने की कोशिश की, जो व्यक्ति शराब पी के चला गया, हमने मान लिया कि वो शराबी था, लेकिन शराबी क्यों बना? क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था। अगर बुद्ध में विश्वास होता तो हम उसका जीवन बचा सकते थे। अविश्वास ने हमारे जीवन को छोटा कर दिया। आप चाहे जुआ खेलते हो, चाहे सट्टा करते हो, चाहे नशा करते हो, चाहे चोरी करते हो या झूठ बोलते हो, दुराचार करते हो, शीलहीनता का कोई भी काम करते हो, यह जीवन में दुख का आमंत्रण देता है तो सुख तो मिलता ही नहीं। शीलहीनता दुख देती है। शीलहीनता जीवन की जो दीर्घ आयु थी उसको छोटा कर देती है। अगर दीर्घ जीवी बनना है तो फिर क्या होगा? शील संपन्नता होनी चाहिए। तथागत ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मापदंड दे दिया। आप रोज सुबह शाम बैठ करके तथागत के सामने वंदना करो। प्राणाति पाता वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, मैं दुराचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। हर रोज वंदना करेंगे तो ये हमारे आचरण का हिस्सा बन जाएगी और ये आचरण का हिस्सा बनने का अर्थ है कि तथागत में हमारी आस्था प्रगाढ़ हो जाएगी। और जब भी कभी मौका मिलेगा तो आपका अंतःकरण आपके सामने खड़ा हो जाएगा, नहीं, शील नहीं टूटने चाहिए। ये शीलहीनता है, टूटनी नहीं चाहिए। तो हर रोज का प्रयास हमारे जीवन को सुखी बना देगा। आज कितने ही माता पिता दुखी होंगे जिनके बच्चे पढ़ तो अच्छी जगह रहे हैं लेकिन आचरण बुरा है। विश्वविद्यालय तो बहुत महंगा है लेकिन जीवन स्तर बहुत घटिया हो गया। ज्ञान के लिए डिग्री तो बहुत बड़ी है लेकिन आचरण बहुत छोटा हो गया। अब कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, बल्कि ये कहते हैं बच्चा होशियार तो बहुत था लेकिन संगत बुरी हो गई। तो पहली संगत तो आपने ही दी थी, आपसे बड़ी और संगत किसकी होगी? अगर आपका प्रभाव पहले बन गया होता तो दोस्तों का प्रभाव कम हो गया होता।
लेकिन बुद्ध की शरण में नहीं जाने की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है कि आज हमारी अपनी संतान दिशाहीन हो गई है। बहुत मुश्किल था, लेकिन पा लेते तो पीढ़ियां सुखी हो जाती। आज भी गुड़गांव, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। साधन सारे हैं, मकान भी कई मंजिल का है, कार भी कई कई खड़ी हैं, बैंकों में पैसा भी बहुत है, पद प्रतिष्ठा भी अच्छी है, लेकिन सुख नहीं है। क्योंकि सुख इन शीलों से आता है, अपने आदर्शों के प्रति विश्वास से आता, श्रद्धा से आता है। तो बुद्ध कहते हैं शील संपन्नता बहुत सुख देती है। शील संपन्नता स्वीकार करने के योग्य है, और शील संपन्नता होती है तो स्वागत भी होता है। इस शील संपन्नता का स्वागत भी है, स्वीकार करने योग्य भी है, और सुख भी आता है। लेकिन हम वंचित क्यों हो गए? क्योंकि हमने बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, तथागत कहते शील संपन्नता के बाद हमारे मन में करुणा भी होनी चाहिए, उदारता का भाव होना चाहिए। उदारता कब होती है? जब हमारा मन खुला होता है, जो सुख हमारे पास है उसको बांटने को मन करे। हम अपने सुख को बांटने लगते हैं, इसका नाम उदारता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, पड़ोस में कोई भूखा रहता है, तो उसके धन का कोई प्रभाव है? नहीं है। कोई बहुत विद्वान है और पड़ोसी को कोई ठीक सलाह भी नहीं देता है, क्या उपयोग है? आपके पास सारे सुख हैं, पड़ोसी दुखी हैं, कोई अर्थ नहीं है। उदारता ही हमें सामाजिक बनाती है, उदारता ही हमें इंसान बनाती है। उदारता का दूसरा अर्थ है करुणा। करुणा का अर्थ है जब हम किसी भी व्यक्ति को दुखी देखते हैं, संकट में देखते हैं, अभाव में देखते हैं, तो हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि मैं इसका कल्याण करूं, मैं इसके दुख को दूर करने में सहायक बनूं, मैं इसको सुख देने का साधन बनूं। यह है उदारता। जैसे अभी किसी को पता लगे कि किसी की दुर्घटना हो गई, डॉक्टर ने कहा कि इसी समय रक्त चाहिए, खून चाहिए, तो खून सबके पास है ना, या नहीं है? है। कितने लोग तैयार होंगे देने के लिए? अभी लेंगे? ओके, आज तो बहुत हाथ ऊपर कर लिए, क्योंकि हाथ ऊपर करने में पता बनते जी नहीं लेंगे। सैकड़ों लोगों में से 10-15 लोग आगे आते हैं। खून सबके पास है, लेकिन सभी सोचते मैं खून दूं, मैं क्यों दूं? एक आदमी कहता अरे खून तो है, हर रोज बनता है, हर रोज बिगड़ता है, मैं देता हूं खून। ये उदारता है। मेरे रक्त देने से इसका जीवन बच रहा है तो खुशी की बात है। हमने क्या दिया? जीवन दिया। आपके पास बहुत सारे वस्त्र पड़े हैं, बाहर गली में कोई ठंड से ठिठुर रहा है, आप देखते हैं अरे कैसा आदमी है, ठंड में कुछ पहनता भी नहीं है, उसे ही डांटते हो। और दूसरा आदमी देखता है अरे ठंड है कि बीमार ना हो जाए, वो घर में जाता है, एक कंबल या कोट लेके आता है और कहता है इसे ओढ़ लो। ये उदारता है। आपका बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ाई में है, पड़ोस का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, आप पूछते हो बेटे स्कूल क्यों नहीं गया? वो कहता कि मेरे पास किताबें नहीं थी, टीचर मारते हैं स्कूल में बिना किताबों के। यहाँ के स्कूल भी बड़े अजीब हैं। बच्चे के पास पुस्तक नहीं है तो मास्टर पीटेगा। पीटना क्या बच्चे का अपराध है क्या? पुस्तक नहीं है। पुस्तक क्यों नहीं है, एक कारण को जाने बिना अध्यापक सजा देता है, बच्चा पढ़ाई से वंचित हो जाता है। यह क्रूरता है।
लेकिन जब किसी को पता लगता है उस बच्चे के पास पुस्तक नहीं है, उस बच्चे से बात करता है, उसके पिता से बात करता है और कहता है ये लो 500 रुपया, जाओ पुस्तक लेके आओ। उदारता है। पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, बीमार है, दवा नहीं कर पा रहा, आप हालचाल पूछते हैं, वो कहता है दवा तो मैंने नहीं ली। आप देखते हैं उसकी माली हालत है, उसके घर में कमाई नहीं है, आप कहते हैं ये लो पैसा, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लेके आओ। ये उदारता है। अगर हमारे जीवन में उदारता आ गई होती तो समाज का स्वरूप बदल जाता। ये बाबा साहब में करुणा थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी करुणा और बढ़ गई। बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन वहां कदम कदम पर अपमान हुआ। 10 दिन नौकरी की, 11वां दिन इस्तीफा दिया। चलने से पहले 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मन बहुत आंदोलित हुआ और एक संकल्प पैदा हुआ मन में, और संकल्प करुणा का था। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, तब मेरे साथ इतना अपमान हो रहा है। मेरे समाज को तो ज्ञान की दहलीज को कदम रखने का भी मौका नहीं मिला। उन्हें पता भी नहीं कि ज्ञान क्या होता है। उनका जीवन कितना दुखी होगा। तो बाबा साहब की करुणा जाग उठी और उसमें एक संकल्प लिया कि मैं अपना सारा जीवन अपने समाज के कल्याण में लगाऊंगा। समस्या बड़ी थी, विकराल थी, थोड़े से ज्ञान से समाधान नहीं दिख रहा था। दोबारा पढ़ने के लिए गए। उसकी कीमत के रूप में भले ही बाबा साहब को अपनी 3 संतान खोनी पड़ी, चौथी संतान का भी जीवन नहीं बचा पाए। उनकी करुणा में कमी नहीं आई, उनके संकल्प में कमी नहीं आई। जो उनके पास असीम ज्ञान का भंडार था, उस सारे ज्ञान के भंडार से बाबा साहब ने हम करोड़ों लोगों की जीवन की अज्ञानता को काटने का काम किया। अगर मेरे जीवन को तराशा गया है तो ये सब बाबा साहब की योजना थी। अगर आपको ये सब मिला है तो ये बाबा साहब का त्याग था। आज हमें जो सम्मान मिला है, ये बाबा साहब के सम्मान का हिस्सा हमें मिला है। तो एक व्यक्ति के मन में जब करुणा जगी तो करोड़ों का भला हो गया। इसलिए बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान होने के बाद भी अपने लिए क्या किया, छोटा सा संदर्भ बता रहा हूं। भारत में उस समय अंग्रेज शासन था। लॉर्ड लिनलिथगो यहां के वाइसराय जनरल थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के लिए काम शुरू किया तो 3 लाख रुपया मुस्लिम लीग को दिया, मुसलमानों को दिया। उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल बनाया मुसलमानों के लिए। हिंदुओं को 3 लाख रुपया दिया। उन्होंने काशी में एक स्कूल बनाया। तो बाबा साहब वायसराय के पास गए कि हम ना तो हिंदू हैं और ना मुसलमान हैं, और हमारे समाज में तो शिक्षा भी नहीं है, हमें क्या मिला। तब बाबा साहब पूछते हैं, इस समाज का मैं एक अकेला प्रतिनिधि हूं। क्या आपको लगता नहीं कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं? 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं मैं अकेला। लॉर्ड लिनलिथ को कहते हैं हां, सो तो है। तो बाबा साहब कहते हैं मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे समाज के कुछ लोग मुझ जैसे बने, वो उच्च शिक्षा हासिल करके आकर के मेरी तरह समाज का काम करें। अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर मैं समाज का भला देख रहा हूं। 16 विद्यार्थियों को बाबा साहब ने विदेश पढ़ने भिजवा दिया। 16 को। लौटकर कितने आए? एक आया। बाकी कहां गए? बाकी ऐसे थे जैसे गुड़गांव के। क्यों? जिसको जहां मिला वो वहीं बैठ गया। धन के स्रोत मिल गए, ज्ञान के खजाने मिल गए, धन के स्रोत मिल गए और धन कमाने में मस्त हो गए। बस जीवन अपना बनाते रहे। मकानों की ऊंचाइयां बढ़ती चली गई, मन की करुणा खत्म हो गई। बाबा साहब का जो सपना था, एक उद्देश्य था, वो धूमिल हो गया। लेकिन बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी सारी ज्ञान की साधना के साथ
लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, डबल वोट का अधिकार लेके आए। गांधी जी ने उसको भी पी लिया। फिर बाबा साहब खाली हो गए। फिर लड़ाई को छोड़ा नहीं, और करते करते देश आजाद हुआ तो बाबा साहब की विद्वता ही काम आई। इस देश के संविधान में बाबा साहब ने अपनी पूरी विद्वता के साथ इस दुनिया के, इस देश के तमाम लोगों की अज्ञानता की बेड़ियां काट डाली, महिलाओं के विकास की सारी गाथाएं लिख डाली, गुलामी के सारे बंधन काट दिए, जुल्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, कानून में सजा का प्रावधान दे दिया। जो किसी के मुख से पैदा हुए थे अब कानून की गिरफ्त में वो भी आ गए। जो कहा जाता था कि किस्मत में लिखा है, उस किस्मत की किताब को सदा सदा के लिए बंद कर दिया। आपका बेटा 10वीं पास करेगा, ये किस्मत में नहीं लिखा, ये स्कूल के रजिस्टर में नाम लिखा था इसलिए वो पास हुआ है। और नाम किसने लिखा? आपने लिखवाया, अध्यापक ने लिखा। तो मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब के पास जो दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान था, उस ज्ञान से बाबा साहब ने आजीविका नहीं कमाई। याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपने ज्ञान से शासन और प्रशासन के जिस पद पर चाहूं वहां जा सकता हूं। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था, हां ये तो सच बात है, लेकिन बाबा साहब नहीं गए। जब कोलंबिया विश्वविद्यालय से दोबारा जब जाकर के पीएचडी की पढ़ाई पूरी की, तो जब उनको सर्टिफिकेट दिया गया, डिग्री दी गई, तब उनके प्रोफेसर ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर, हम चाहते हैं कि आप यही कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर के रहो, और यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। अमेरिका जैसे सबसे बड़े विश्वविद्यालय में एक छात्र को प्रोफेसर की नौकरी मिल जाए, कोई छोड़ेगा क्या? लेकिन बाबा साहब ने कहा, नहीं, मैं नौकरी नहीं ले सकता, क्योंकि नौकरी, मैं अपने पीछे अपने 7 करोड़ भाइयों को छोड़ के आया हूं जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर है, और मुझे जाकर के उनके उत्थान के लिए काम करना है। त्याग दिया। यहां आए तो मास्टर कृष्ण केलुस्कर, जो सयाजी गायकवाड़ महाराज के मित्र थे, चिट्ठी लेकर के आए, डॉक्टर अंबेडकर को दिया। कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, बड़ौदा के महाराज ने आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। बाबा साहब ने चिट्ठी को पढ़ा और दोबारा फोल्ड करके कागज में लिफाफे में डाल करके वापस लौटा दिया, और कहा कि महाराज को मेरा धन्यवाद देना, और साथ में यह भी कहना कि मैं इस नौकरी को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने नौकरी को स्वीकार किया तो जो मैंने संकल्प लिया था अपने समाज के कल्याण के लिए, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। विद्वान थे, विद्वता थी, नौकरी सामने थी, हाथ में थी, लेकिन क्या कहा? ये नौकरी फांसी का फंदा है मेरे लिए। कुछ लोगों को न्याय तो दे पाऊंगा, लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन के अन्याय को खत्म नहीं कर पाऊंगा। उसके 3 साल के बाद बड़ौदा के महाराज ने फिर हाईकोर्ट का जज बनने के लिए कहा, और बाबा साहब ने फिर मना कर दिया। अवसर मिले, मना कर दिया। क्यों? उदारता थी मन में। मैं कुछ भी कमा के खा लूंगा, बड़ा मकान भी बना लूंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं अपने करोड़ों भाइयों के जीवन को देख रहा हूं, मैं उनके दुख को कैसे दूर करूंगा? तो बाबा साहब के मन की करुणा ने, उदारता ने हम सबका कल्याण किया। आज जो अंबेडकर भवन बना है, आज जो छात्रावास बना है, आज जो आप अधिकारी बने हैं, आज मैं भिक्षु बना हूं, ये बाबा साहब की करुणा का परिणाम है। लेकिन हमारी करुणा का क्या हुआ? हम तो किसी एक छात्र को 1 महीने की फीस भी नहीं दे पाए। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मुझे छात्रवृत्ति मिलती थी तो ऐसे लगता था जैसे किसी कर्मचारी को तनख्वाह मिल गई हो। और मैं बताने में कोई संकोच अनुभव नहीं करता हूं। 10वीं क्लास तक हमने कुर्ता और पजामा पहना। कॉलेज में जब मैं गया तो मैं एक ही छात्र था जो कुर्ता और पजामा में जाता था,
और अपनी उस हालत से मन की मनोबल जो है बहुत नीचे गिर रहा था। 3 महीने के बाद मुझे 10वीं का वजीफा मिला और उस वजीफे में मात्र 300 रुपया थे और मैंने पहला काम यह किया कि जाकर के पैंट और कमीज सिलवाई। अनुभव कर सकता हूं कि छात्रवृत्ति ने मेरे मनोबल को कितना ऊंचा उठाने का काम किया। सच्चाई यह थी, जब मुझे तनख्वाह मिलने लगी तो मैं भी लौटाना भूल गया। आप में से किस किस को याद है छात्रवृत्ति आपने ली? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। शुक्र है। किस किस ने लौटा दी? किसी ने लौटाई? किसी को 5 साल छात्रवृत्ति मिली, किसी को 10 मिली होगी। हिसाब वो नहीं कितनी मिली। सवाल यह है, उस छात्रवृत्ति ने आपको कितना सुंदर अवसर दिया। क्या उस छात्रवृत्ति में किसी और के जीवन का अवसर नहीं देख रहे? मैं जानता हूं, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो खाने का खर्चा मात्र 200 से 225 रुपया आता था और छात्रवृत्ति 250 रुपया मिलती थी। आज उस 250 रुपए की कोई कीमत नहीं है। रेलवे स्टेशन से यहां आने में टैक्सी वाला भी 250 रुपए ले लेता है, लेकिन उस 250 रुपए की छात्रवृत्ति ने मुझे एक मुकाम तक पहुंचा दिया। आप लोग भी उसी छात्रवृत्ति से आगे आए। हो सकता है कि आप में से कुछ नहीं आए होंगे, उनके पिता आए होंगे। अगर यह बात उदारता के रूप में हमारे मन में आ जाती कि मुझे छात्रवृत्ति मिली बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली थी बड़ौदा के महाराज की वजह से, बाबा साहब 10 वर्ष नौकरी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बदले में हम जैसे करोड़ों लोगों को नौकरी करने के लिए खड़ा कर दिया। जो खुद 10 वर्ष नौकरी नहीं कर पाए, 10 दिन नौकरी की और उन्होंने हम जैसे लोगों को 30-30, 40-40 वर्ष नौकरी करने के लिए तैयार कर दिया। ये बाबा साहब की उदारता थी। तो क्या हमें छात्रवृत्ति नहीं लौटानी चाहिए थी? सब भूल गए। 14 अप्रैल को जयंती मनाने के लिए तो पैसा दे देंगे, लेकिन किसी बच्चे की फीस भरने का भी समय आए, आप अपने बच्चे की फीस भरने में 5,000 रुपया दे देते हैं, पड़ोसी के बच्चे को 100 रुपया देने में दिक्कत आ जाती है। उदारता नहीं है। तो बुद्ध यही कहते हैं, अगर जीवन में उदारता नहीं है तो सुख की अनुभूति नहीं है। हम लोग उदार नहीं हुए, ये बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। इसलिए हमारी कंजूसी अकेली नहीं आती, याद रखना। कंजूसी का नाम क्या है? जब हम महत्वपूर्ण विषय पर धन को खर्च करने में कंजूसी करते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। कंजूसी हमेशा अविश्वास के साथ आती है। मान लो कोई कहे कि छात्रावास में बच्चे पढ़ते हैं, हमें उनके लिए कुछ खर्च करना है, तो क्या कहेंगे? अरे सारे बेईमान लोग हैं। ठीक है, ये 4 लोग थे बेईमान थे, लेकिन आप तो ईमानदार थे, आप खड़े होते। ईमानदार तो घर में बैठे हैं और बेईमान को काम करने नहीं देते हैं, तो करेगा कौन? बेईमान वही है जो दे नहीं रहा है। भला काम करने वाला बेईमान कैसे हो सकता है? आपकी नजर में बेईमान होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसमें बेईमान होते नहीं, होते भी हैं, लेकिन हम तो बेईमान ना बने। हम तो विश्वास रखें ना। ये छात्रावास बना है, जिन्होंने दान दिया है उनकी भावना से बना है, और जिन्होंने पैसा लिया उन्होंने बनाया है। आरोप 1000 लगा सकते हो, लेकिन 4 ईंटें लगा करके ये मंजिल नहीं बना सकते। उदारता त्याग की भावना पैदा करती है, और त्याग की भावना दूसरे को सुख देती है, और ये सुख समाज को जोड़ता है। ये स्वागत करने योग्य है, ये स्वीकार करने योग्य है। और ये आराम, जब भी किसी चीज की समृद्धि होती है तो मन बांटने को करता है, अभाव संग्रह करने का भाव पैदा करता है। जैसे आपका बच्चा एक अच्छी परीक्षा में पास हो गया तो खुशी होती है, होती नहीं होती? खुशी हुई, आप घर में लड्डू लेके आए, उस लड्डू का क्या करते हो? क्या करते हो?
बांटते हो। किसको? पड़ोसियों को। क्यों बांटते हो? क्योंकि खुशी है। अब खुशी बांटी नहीं जा सकती, कैसे बांटोगे? तो लड्डू को ही खुशी मान लिया, लड्डू लेके बांट दिया, मेरा बेटा पास हुआ है, मेरा बेटा पास हुआ है, और सारे बांट देते हो, खुद खाते भी नहीं हो, फिर भी खुश होते हो। ये उदारता है। खुशी आई है, बांट दी। बेटा नौकरी लगा, खुशी आई, बांट दिया। खुशी बांटते हैं। उदारता ही समाज को जोड़ने का काम करती है। लेकिन हम लोग खुशी नहीं बांट रहे। लड्डू बांटना खुशी बांटना नहीं है। मेरे पास ज्ञान आया तो मैं ज्ञान का विस्तार करूं, बांटने लगूं। ये ज्ञान का विस्तार हो गया। मेरे पास धन आया तो मैं औरों को भी धनवान बनाने के प्रयास करूं। मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, मैं अच्छा पढ़ाऊं, तो मैं अपने धन से और बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था में सहयोग करूं। हम व्यवस्था निर्माण करते। गुड़गांव में एक ऐसा विद्यालय भी हो सकता था जहां पढ़ने वाले 1000 बच्चों की फीस देने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की होती। क्या नहीं हो सकता था? क्या हम सब लोग इतनी महंगी जमीन लेकर के यहां मकान बना चुके हैं, एक एक गज जमीन और ले लेते तो क्या हम एक संस्थान खड़ा नहीं कर देते? हमने 200 गज जमीन लेकर के मकान बना लिया, लेकिन एक गज जमीन समाज को मिल जाए, इसके लिए हम बड़े कंजूस हो जाते हैं। इसीलिए उदारता नहीं आई। अब उदारता नहीं आई तो हम कंजूस बन गए, हम अविश्वासी हो गए, एक दूसरे पर विश्वास करने लगे, संगठनों में तकरार होने लगी। अब प्रबंधन कमेटियों के लिए हर बार चुनाव होते हैं, कितनी तकरार होती है। ये तो सेवा है। संस्थान चलाना तो सेवा है, और सेवा के लिए तकरार, सेवा के लिए इलेक्शन, क्योंकि सेवा में करुणा नहीं है, संदेह है। सेवा में पद प्रतिष्ठा देख रहे हैं, सेवा नहीं है। सेवा में अपना कद देख रहे हैं, मैं प्रधान बनूंगा तो लोग मुझे सम्मान देंगे। सम्मान प्रधान में नहीं है, सम्मान तो त्याग में है, सम्मान तो उदारता में है, सम्मान तो दूसरे का भला करने में है। बस ये चूक हो गई, क्योंकि बुद्ध की शरण में नहीं थे, इसलिए उदारता नहीं बन पाई। शादी में 30 लाख खर्च कर देंगे, 50 लाख खर्च कर देंगे, और अगर किसी बच्चे की पढ़ाई की बात आ जाए तो 500-1000 रुपए से ऊपर हाथ नहीं उठता। ढोल बजाने वाले को नाचते नाचते 2000 रुपया दान कर देंगे। शराब पी करके नाचने वाले व्यक्ति पर हजारों रुपया फेंक देंगे। लेकिन किसी बच्चे की पढ़ाई की बात आ जाए तो फिर हम उसके पिता को कोसते हैं, वो तो शराबी है, वो तो नालायक है, कितना पैसा बर्बाद करता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, सारा ज्ञान उड़ेल देंगे। बात ज्ञान की नहीं है, बात उस बच्चे के हाथ में कलम और दवात देने की थी, और आप सलाह उड़ेल रहे हो। तो करुणा जो है, उदारता है, ये धम्म के प्रभाव से पैदा होती है। अगर ये उदारता हमारे पास आ जाती तो जानते क्या होता? सबसे पहले यहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनता। क्यों बनता? कि प्रति सप्ताह वहां देशना होगी, श्रद्धे भंते जी आएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, धम्म की बातें सुनने से हमारा कल्याण होगा, और ये उदारता का भाव, जीवन निर्माण का भाव बन जाता। आज हमारे पास बुद्ध विहार नहीं है, इसलिए बुद्ध की बातें नहीं है। बुद्ध विहार नहीं है तो धम्म की बातें कहां करोगे? ये तो भवन है, यहां छात्र पढ़ते हैं, यह शिक्षा की बात करोगे। लेकिन नियमित रूप से धम्म की बातें तो विहार में होती हैं। कोई भिक्षु आए तो कहां रहे, कितनी बार याचना करनी पड़ेगी। पूछेंगे जी भंते जी आ रहे हैं, कहां रुके? हाँ जी कमरा खाली है तो रुक जाओ, नहीं है तो नहीं रुको। 3 दिन बाद कहेंगे भंते जी अब कुछ और लोग आ रहे हैं, आप कमरा खाली कर दो। लेकिन बुद्ध विहार होंगे तो भिक्षु रुकेंगे, भिक्षु रुकेंगे तो धम्म बढ़ेगा। लेकिन उदारता के अभाव में विहार नहीं बन सका। अगर एक विहार बन जाता तो हमारी दान पारमिता शुरू होती। उस दान पारमिता से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी आपने पंजाब को देखा,
पंजाब में बाढ़ के प्रकोप को देखा ना। मैं तो उन दिनों यहां नहीं था, देख नहीं पाया, लेकिन सोशल मीडिया से देखा। भंते जी बैठे हैं, इन्होंने बाढ़ राहत में वहां काम किया। बहुत बड़ी क्षति हुई, फसलें बर्बाद हो गई, बहुतों के पशु बह गए, पाकिस्तान चले गए। कुछ एक के पशु बंधे रह गए तो वो वहीं मर गए, क्योंकि पानी 10-10 फुट ऊंचा था। वहीं पशु बंधे बंधे मर गए, मकान गिरे। पंजाब के लोगों ने किसी से सहायता नहीं मांगी, पंजाब के लोगों ने खुद की सहायता की। सिखिज्म की वजह से उनमें जो दान पारमिता है, उसकी वजह से एक संकट से वो अपने आप उभर गए। एक संत ने वहां 500 करोड़ रुपया दान किया। कितना? 500 करोड़। एक व्यक्ति जो रेलवे के लिए कोच बनाता था, उसने एक सप्ताह में ही 100 किश्तियां बना दी। कोच फैक्ट्री का काम रोक करके, रेल के डब्बे बनाने का काम रोक करके सारी टीम को लगा दिया, किश्तियां बनाओ, और 100 किश्ती बना करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेज दी। उनसे पूछा, रवीश कुमार ने पूछा कि एक किश्ती की कितनी कीमत लगी, कितने में दी? उसने कहा बस ये मत पूछो, सब रब का दिया था और रब के बंदों के काम आ गया। कमाने के लिए तो मैं रोजाना काम करता हूं, मैं कमाने में सक्षम था तभी तो बना पाया, इसकी भी क्या कीमत लूंगा? ये सवाल मत पूछो। ये उदारता थी। हम लोग कहां गए? समाज पर कोई संकट आता है तो हमारी उदारता दिखती नहीं है। समाज में कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारी दान पारमिता दिखती नहीं है, क्योंकि धार्मिकता नहीं है। सिखों ने 1 साल तक आंदोलन चलाया, उनकी दान पारमिता सेवा भावना काम आई। आज दुनिया में अगर सेवा और दान का अगर सबसे मजबूत उदाहरण है तो वो सिख लोग हैं। हमें सीखना चाहिए। बाबा साहब के अनुकंपा से आज हम दान दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे। व्यवस्था निर्माण के बिना जीवन निर्माण नहीं हो सकता। आप दूसरों के स्कूल में बच्चों को पढ़ा करके मिशन नहीं चला सकते। आप दूसरों के मंदिर में जाकर के अपने आप को धार्मिक नहीं बना सकते। आप दूसरों की व्यवस्था में जाकर के शादी कर सकते हो, लेकिन अपने धर्म को स्थापित नहीं कर सकते। उदारता बहुत सुख देती है। मैं तो बाबा साहब की उदारता को देखता हूं। इस 19वीं सदी में बाबा साहब से ज्यादा उदार कोई व्यक्ति नहीं हुआ। अगर बुद्ध की भी शरण जा रहे हैं तो खुद के लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए। बाबा साहब ने कहा कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति से मेरा अनुरोध है, वो अपनी आमदनी का 20वां भाग धम्म प्रचार के लिए दान करे। और आखिरी 3 मिनट में 2 बार कहा बाबा साहब ने, आखिरी 3 मिनट के भाषण में 2 बार कहा कि अपनी आमदनी का 20वां भाग धम्म प्रचार के लिए दान करें। 20वां भाग तो बहुत दूर की बात है, 100वां भाग भी नहीं है। 100 में से 5 रुपया दान करने के लिए बाबा साहब ने कहा, और हम 100 में से 2 रुपया भी नहीं कर पा रहे। अगर दान पारमिता होती तो हम उदारता में जीवन जीते, और उदारता में जीवन जीते तो दूर देहात में बैठा हुआ आदमी भी आज जो अपाहिज अनुभव कर रहा है, उसको भी विश्वास होता कि मेरे भाई जो मुझसे आगे गए थे, उन्होंने मेरी सुरक्षा की, मेरी रक्षा की। गांव में बैठने वाला व्यक्ति, उसका बच्चा जब शहर में पढ़ने के लिए आए तो उसके मन में विश्वास हो जाए, मेरा बेटा गुड़गांव जा रहा है, गुड़गांव रहने वालों ने एक बड़े छात्रावासों की व्यवस्था कर रखी है, मेरा बेटा सुखी रहेगा। उदारता होती तो आज हम खुद के जीवन की सुरक्षा की बात करते हैं, समाज को भूल गए हैं। बुद्ध कहते हैं अगर उदारता और करुणा होती तो ये स्वीकार करने योग्य भी है, और ये स्वागत करने योग्य भी है, और इससे जीवन भी दीर्घायु होता है। और चौथी बात, प्रज्ञा। अभी रुक जाओ जी, थोड़ी देर रुक जाओ, पानी रोक लो।
प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ क्या है? प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि का निर्मल होना। और बुद्धि निर्मल कब होती है? जब हम अपने मन के विकारों को साफ करते हैं। जैसे हम संदेह करते हैं, ये अविद्या है। हम कंजूस हैं, हम आलसी हैं, हम किसी से द्वेष करते हैं, हम किसी से नफरत करते हैं, हमारे मन में लोभ जाग गया, हम अंधविश्वासी हैं, हम भयभीत हैं, हम किसी से डरते हैं। ये सारी बातें हमारे मन को अज्ञानता की ओर लेके जाती हैं। और अविद्या जो है ये दृष्टि को सम्यक नहीं करती। हम अज्ञानता में फंसे रहते हैं, दुखी रहेंगे तो किसके पास जाएंगे? ज्योतिषी के पास जाएंगे। वो क्या कहेगा? तुम्हारे पीछे राहु लगा है, राहु के पीछे केतु लगा, केतु के पीछे सेतु बंधा है। तो क्या करोगे? 4 दिन मुझे खाना खिलाओ, 8 दिन किसी और को खिलाओ, 12वें दिन फिर आ जाओ, इतना रुपया दे जाओ। अज्ञानता से निकलने के लिए अज्ञानी के पास जाते और अज्ञानता में भटकते हैं। प्रज्ञा, बुद्ध कहते हैं अविद्या का नाश करो। और ये कहां से होगा? जब भिक्खु आपके बीच में आएगा, जब धम्म की चर्चा होगी तो समझ में आएगा कि मेरे चित्त के विकार क्या हैं। मैं बड़ा लोभी हूं, मैं बड़ा द्वेष करने वाला हूं, मैं बड़ी ईर्ष्या करने वाला हूं, मैं बड़ा आलसी हूं, मेरे मन में संदेह है, मैं समय पर निर्णय नहीं लेता हूं। अब ये सारे विकार दिखने लगेंगे। जब विकार हटने का प्रयास धम्म से होता है, धम्म की शरण में आने से होता है, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास से होता है। जब मन में प्रज्ञा आ जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए। बुद्धि की निर्मलता सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन देती है। सही गलत को जान लेते हैं। तो जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो प्रज्ञावान है, विद्वान की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। हमने विद्वता को पकड़ लिया, प्रज्ञा को छोड़ दिया। बुद्ध ने कभी नहीं कहा विद्वान बनो, बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञावान बनो। एक व्यक्ति बहुत विद्वान है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, या हॉस्पिटल में बड़ा डॉक्टर है, या चीफ इंजीनियर है, विद्वान तो है ना। इंजीनियर है तो बेईमानी करता है, डॉक्टर है तो झूठ बोल करके झूठे ऑपरेशन करता है, और मास्टर पढ़ाता नहीं है। तो क्या हो गया? क्या ये श्रेष्ठता है? श्रेष्ठता नहीं है। तो प्रज्ञा का अर्थ क्या है? प्रज्ञा का अर्थ है कि बुद्धि की निर्मलता। जब एक व्यक्ति जान जाए कि ये द्वेष है, ये लोभ है, मैं लोभ कर रहा हूं, मैं किसी को छल कपट कर रहा हूं, मैं किसी से छीन रहा हूं, मैं किसी को भ्रमित कर रहा हूं, ये भाव समझ में आ जाए तो प्रज्ञा जागृत हो गई। और प्रज्ञा जागृत होने का मतलब है अज्ञानता से, अंधविश्वास से, कर्म कांड से छुट्टी हो गई। अब कोई नहीं बहका सकता कि स्वर्ग में जाओगे ऐसा करोगे तो। कौन जा के आए स्वर्ग में? बुद्ध कहते हैं जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता और मरा हुआ लौट के आ नहीं सकता। तो किसने बताया कि स्वर्ग होता है? जिंदा व्यक्ति गया नहीं और मुर्दा लौट के आया नहीं, तो किसने बताया? कौन कहता स्वर्ग है? और कौन कहता नरक में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, नीचे आग जलती है, ऊपर तेल ऊपर लटका देते? कौन बता रहा? जरूर कोई मानसिक रूप से पागल आदमी रहा होगा। समझदार तो ऐसी यातना कोई बात करेगा क्या? लेकिन ये वो लोग हैं जो आपको डराते हैं, मन में लोभ पैदा करते हैं। स्वर्ग एक लोभ है, नरक एक डर है, और इसके बीच में धन कमाते हैं। तो प्रज्ञा को जागृत करो। ये 4 आशीर्वाद हैं। कौन से 4? सबसे पहला मैंने बताया किसका था? श्रद्धा रूपी आशीर्वाद। दूसरा शील रूपी आशीर्वाद, तीसरा उदारता रूपी आशीर्वाद, और चौथा प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद। बुद्ध कहते हैं इन चारों को पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब ये चारों चीजें आ जाती हैं तो फिर ये स्वागत करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, और सुखद भी है। तो आप देखिए धम्म के प्रभाव से हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। इसमें कोई किसी की आलोचना नहीं है, इसमें किसी के प्रति कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था का निर्माण होगा
तब हमारा भला होगा। हम धर्म की चर्चा में गंभीरता से भाग लेने लगेंगे तब हमारा कल्याण होगा। जो हम कमा रहे हैं उस कमाई में से थोड़ा थोड़ा दान करने लगेंगे तब हमारा भला होगा। हम सब मिल करके एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे तब हमारा भला होगा। और हम सब लोग बुद्ध और बाबा साहब के प्रति अटूट विश्वास पैदा करेंगे तब हमारा भला होगा। यही हमारे लिए सुखद होगा, स्वीकार्य होगा और जीवन को दीर्घ आयु बनाने वाला होगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, हमें अपनी व्यवस्था निर्माण के लिए काम करना चाहिए और धम्म देशनाएं निरंतर होती रहनी चाहिए। धम्म देशना में भोजन भी बनना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को दान देना चाहिए। आप ही दान देंगे, आपके लिए भोजन बनेगा, आप ही खाएंगे। ये किसी की उदारता की बात नहीं है, लेकिन इससे एक अवसर मिला है एक साथ बैठने का, एक साथ सुनने का और एक साथ समझने का। यही धम्म का प्रभाव है। ये बहुत सुंदर जगह है, इसका उपयोग करो। सप्ताह में एक बार उपयोग करो, महीने में एक बार करो, लेकिन उपयोग करो, जीवन को सुंदर बनाओ। अगली बार जब कभी आएंगे तो हम बौद्ध धर्म की अपनी व्यवस्था निर्माण की हम बात करेंगे। तो मैं अपनी बात को विराम देने से पूर्व आपको एक आमंत्रण दे रहा हूं। 30 नवंबर को अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा धम्म का केंद्र बन रहा है, जहां वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बनेगा। जो भिक्षु बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता, तो उनके लिए एक अलग से विहार बना रहे हैं। एक भिक्षुणी विहार होगा जहां कम से कम 100 भिक्षुणियां एक साथ अध्ययन कर सकें। एक भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र होगा जहां 100 से 200 लोग भिक्षु एक साथ वहां प्रशिक्षण पा सकें। उपासकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, ऐसा एक ऑडिटोरियम भी होगा। और एक ध्यान साधना केंद्र बनेगा जहां सभी लोगों के लिए रहने के लिए अलग अलग कमरे होंगे। अभी वहां पर 22.5 बीघा जमीन खरीद ली गई है, उसी पर नींव रखी जाएगी। तो मैं उसका आमंत्रण दे रहा हूं। दूसरी बात, हम जल्दी एक धम्मचारिका निकालेंगे। अभी तारीख की घोषणा नहीं कर रहा हूं, जल्दी ही निकालने वाले हैं। तो आप में से कोई भी 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए ये चिवर पहन करके साथ चलना चाहे तो चल सकता है, आपको सूचना दे दी जाएगी। तो ये 2 सूचना मैं आपको दे रहा हूं। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। विशेष रूप से आयोजकों को, आयोजक मंडल को, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन की मैनेजमेंट कमेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। हेलो, 3 बार बोले साधु साधु साधु।